बुढ़ाइयां का नाम फाइनल हुआ तो इसमें कोई ना कोई प्रेशर जरूर हो सकता है। वो तो फीडबैक ले रहे हैं, जो हमारे सेक्रेटरीज हैं, जनरल सेक्रेटरीज हैं, उनको बुला रहे हैं और साथ में एमएलएज को बुला रहे हैं, प्रभारी मंत्री को बुला रहे हैं। वो हर जिले का फीडबैक ले रहे हैं कि वहाँ पार्टी की क्या स्थिति है। तो निश्चित रूप से फीडबैक लेंगे, तो कोई फीडबैक लेते हैं, सही फीडबैक मिलता है तो आगे की कार्य योजना बनाने में आसानी रहेगी। ये विधायक लोग हैं, सांसद हैं, ये मंत्री लोग हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, डीसीसी के प्रेसिडेंट भी जाकर के यदि फीडबैक देते हैं अच्छा होगा, उससे संगठन के कार्य। तो एक तरफ बात की जाती है कि जो प्रत्याशियों का चयन है उसमें सभी लोगों की बात सुनी जाती है, दूसरी तरफ ये भी बात आती है। प्रताप जी, क्या लगता है आपको? खुद चंद्रभान का कहना है कि ऊपर से ये आजकल बातें फाइनल होने लगी है, सत्ता संगठन में कहीं ना कहीं असंतोष के स्वर नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर ऐसा ही होता है दीपक। जब राज्यों की सत्ता कमज़ोर हो जाती है, राज्यों के नेता आपस में लड़ने लगते हैं, किसी बात पे एका नहीं होती है, तो बिल्कुल वही हाल होता है। दो बिल्लियों के लड़ने पर बंदर जो लाभ उठाता है, कुल मिलाकर केंद्र का वही हाल है। बीजेपी हो और कांग्रेस हो, सब में जिस तरह से आपस में बिल्लियाँ नीचे रोटी को लेकर झगड़ रही हैं, तो सारी की सारी रोटी बंदर खा के निकल रहा है। तो ऐसा ही हाल बीजेपी और कांग्रेस में हो रहा है, क्योंकि आपस में तालमेल नहीं है। और निश्चित तौर पर चंद्रभान का ये कहना कि यहाँ तो पार्टी की पकड़ भी सीधे सीधे अब आलाकमान के हाथों में पहुंच गई है। यहाँ से सीधे नेता जा रहे हैं, सरकार के बारे में बता रहे हैं, संगठन के बारे में बता रहे हैं, प्रत्याशियों के बारे में बता रहे हैं, स्थिति के बारे में बता रहे हैं, आगे चुनाव के बारे में बता रहे हैं। ऐसा ही हाल बिल्कुल बीजेपी का है। यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ 6-6 महीने हो गए, कार्यकारिणी की बैठक नहीं हो रही है, यहाँ कोई आपस में तालमेल नहीं है। यहाँ भी जब प्रत्याशियों की बात होती है तो बैठक भी, जिससे इन्होंने कोर कमेटी कहा बीजेपी की, उस कोर कमेटी की बैठक भी जयपुर में नहीं हो पाती, दिल्ली में होती है। यानी कि कोर कमेटी के नेताओं को भी दिल्ली में बुलाया जाता है, आलाकमान की छत्र छाया में बैठक होती है। यानी कि एक इससे संकेत ये साफ जाता है कि बिना आलाकमान की छत्र छाया के कोर कमेटी भी नहीं बैठ सकती। यानी साफ तौर पे जाहिर है कि किस तरह से उठापटक चल रही है, और उसका सीधा सीधा लाभ दिल्ली के जो अंडरग्राउंड के नेता हैं वो किस तरह से उठा रहे हैं, ये साफ जाहिर है राज्यसभा के इन प्रत्याशियों के कारण। और आखिरकार होता यही है कि राज्यसभा के नाम पर दिल्ली की एक सभा बिल्कुल सामने आने लग जाती है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, उसके बाद जानेंगे प्रत्याशी क्या कहते हैं जब उनसे ये सवाल किया जाता है कि उनका राजस्थान से कितना जुड़ाव है, राजस्थान के हित के लिए वो क्या करते हैं, और इसके अलावा बीजेपी में किस तरीके से हंगामा हुआ जब एक बाहरी शब्द वहां पर उछल करके आया। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, उसके बाद चर्चा करेंगे इन सब विषयों पर।